बकौल आंटी के माहम का मिसकैरेज मैंने करवाया। What nonsense? बाजिल का एक और भाई आने वाला है। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अब इस खुशी को खुशी से सेलिब्रेट करेंगे। तुम भी चलो ना साथ, हमें भी उनकी खुशी में शरीक होना चाहिए। थोड़ा सा काम है, बस वो निपटा कर चलते हैं। तुम बैठो ना, कम कम कम। चाय पिलाता हूँ तुम्हें अच्छी सी। ठीक। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस कभी बिलाल की बातें याद आती हैं या उनकी बीमारी। जब तक वो थे तो मेरे और बासित के लिए एक सहारा था। अब ऐसा लगता है जैसे हम दोनों किसी बेपतवार कश्ती में रख दिए गए हैं। कैसी बातें कर रही हो माहम? ये घर तुम्हारा और बाजिल का है, मालिक हो तुम लोग हर चीज के। सिर्फ फजूल सोचो से अपने आप को डिप्रेस मत करो। मैंने सईदा से कहा तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेकर आए, मैं खुद तुम्हें पिलाऊंगी। तुमसे किसने कहा कि मुझे जूस पीना? मैं नहीं पीऊंगी। पीना तो तुम्हें पड़ेगा, उससे जो तुम में जान आएगी ना, वो हमारे नन्हे मुन्ने आने वाले मेहमान के लिए जिंदगी की नवीद होगी। सोचो तो कितना खूबसूरत एहसास है ये। और मुझे क्यों लगता है कि पुप्पो इंटरेस्टेड थी अपने बेटे के लिए आपका रिश्ता लेने में, क्योंकि वो मुझे मुआवजा कर रही थी ना अपने बेटे का मेरे साथ। स्पॉट ऑन। नो सीरियसली? यानी वो इंटरेस्टेड थी आपके प्रपोजल में? क्या कमाल है। बल्कि प्रपोजल आया भी था, लेकिन मामा ने इनकार कर दिया, कहा कि कनाडा बहुत दूर है और हम मनाल को इतना दूर नहीं भेजेंगे। फिर मामा की एक फ्रेंड है नगीन आंटी, उनके बेटे से मेरी एंगेजमेंट हो गई। वो इतना उदास हुई कि काश मैं करीब रहती। सही। सो यहां हम इस गलत फहमी में थे कि सिर्फ दो ही सवारी थे शायद, मगर यहाँ तो एक तवील लाइन है भाई। उसामा मजाक कर रहा हूं, अब तुम हो इतनी अच्छी। मगर ये भी सच है कि खुदा ने आपको मेरे नसीब में लिख दिया। बाकी लोग चलते रहे, अपना समूह लेकर रह गए। उसामा मियां ने दुल्हनिया ली और चल पड़े। डिनर सबके साथ करोगी या यहीं भिजवा दूं? नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, बस फ्रेश जूस मिल जाए बहुत है। प्लीज रमशा, पहले मुझे नौजिया हो रहा है, अगर वॉमिटिंग हो गई तो ऐसे तो तुम और वीक हो जाओगी ना। तुम प्लीज बासिल को देख लोगी? मैं सोने लगी हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा तुम सो जाओ, मैं बाजिल को खाना खिला के सोने के लिए भेज दूंगी। बस ये देख लेना प्लीज, मेरी नींद ना खराब करे वो। अच्छा चलो तुम टेंशन नहीं लो, बस तुम ना अपना जूस जरूर पी लेना, ठीक है? रमशा पूरी तरह बिलाल बनी हुई है, जैसे बिलाल बाजिल की दफा मेरा ख्याल रखता था, बिल्कुल वैसे ही। जवान जहान लड़की कैसे सारी उम्र गुजारेगी? माँ को चुप कराओ, जाहिर है उसके माँ बाप उसकी दूसरी शादी कर देंगे, और दूसरी शादी कर भी देनी चाहिए, वरना लड़कियों का यूं सारी उम्र बैठकर माँ बाप के मैके के सर पे बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाय हाय, जिसके सर का साईं छिन जाए तो ससुराल वाले भी नहीं पूछते उनको, तो वो भी मुंह फेर लेते हैं। अब परसों इतवार है ना खाला, एक काम करें लैला को बुला लें, वैसे भी काफी टाइम हो गया उससे मुलाकात नहीं हुई। और हाँ आए, मैं आपको वो सूट दिखाऊं जो मैं लैला के लिए लेकर आई हूँ। अरे फिर देख लूंगी बेटा। आए ना, बहुत प्यारा सूट है आज। अरे ओहो, अरे ये लड़की देख जरा। मनाल क्या सोचेगी, घर में गम मचा हुआ है और तुम कपड़े दिखाने ले जा रही हो। आपका क्या वहम डाल दिया उन्होंने तुम्हारे दिमाग में? माँ भाभी का पूछ रही थी, फिर कहने लगी कि वो दूसरी शादी तो लाजमी करेंगी। और तुम ये बात दिल पे लगा कर बैठ गई। हाथ है, अगर माँ भाभी ने दूसरी शादी कर ली तो
बाजिल भी उनके साथ चला जाएगा और बाजिल के बगैर नीने रिलैक्स रिलैक्स। वक्त से पहले वहम पाल कर बैठ गई आप। जब होगा तब देख लेंगे। माँ भाभी दूसरी शादी तो नहीं करेंगी ना? तब बिलाल भाई ने उनसे इतना प्यार किया, वो कैसे किसी और के साथ? अगर वो ऐसा करेंगी, जो कि उनको करना भी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में एक जवान बेवा के लिए इस मुआशरे में बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। ये तो मुझे तसल्ली दे रहे हो या मजीद उदास कर रहे हो? भाई हम तो आए थे अपनी बेगम साहिबा से अपनी हमारी दिल की बातें करने के लिए, पर वो किसी और के किस्से लेकर बैठ गई। अब क्या करें, ऐसे ही सो जाएंगे तारे गिनते गिनते। गुड मॉर्निंग मनाल, कैसी हो? गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा? बस यार काम, अभी थोड़ा सा बर्डन कम था तो सोचा तुमसे बात कर लूं। डाटा एनालाइज कर रही हूँ, शाम तक बिजी रहूंगी। हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें आते ही कॉल कर ली। एक्चुअली अम्मा की बातों के लिए मुझे तुमसे सॉरी करना था। उनको समझ ही नहीं आती कौन सी बात कहाँ कब कैसे करनी है। जो दिल में आता है वो बोल देती। जो हो गया उसे जाने दो, मुझे पता है आंटी का कोई गलत मतलब नहीं था। हाँ, लेकिन मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा था, मुझे लगा तुम हर्ट हुई हो, इसलिए मैंने सोचा एक्सक्यूज कर। तुम ठीक काम तो कर रहे हो ना, समझ आ रहा है? हाँ यार, बस क्या बताऊँ, क्या क्या मुश्किल देखी है, बस कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव कर लिया। व्हाट ऑल्टरनेटिव? बस अपने दिमाग का ऑल्टरनेटिव। मेरा और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मुझे पता है ये लोग मुझे जल्द घर में कैद कर लेंगे। मैं दफ्तर नहीं गई तो बासिल और इस बच्चे को इसका हक कैसे दिलवाऊंगी? ये लोग एक ना एक दिन मेरा सब कुछ छीन लेंगे। बिलाल यहाँ मुझे कैसे आजमाइश में डाल गए हैं। हेलो, क्या हो रहा है? काम। याद बात नहीं आती ना मेरी? बस करो सामा। अच्छा सुनो, तुम लंच मत करना, मैं लेकर आ रहा हूँ। ओके बाय। ओके, ये बिल जरा डबल चेक कर लेना, मैं आता। क्या हुआ? उठो बेटा। माहम, कोई है? माहम, माहम उठो मेरा बेटा। माहम, क्या हो गया? माहम, कोई है? कोई है? कोई है? जल्दी आओ, माहम गिर गई है, जल्दी आओ, कोई है? क्या हो गया? क्या हुआ? बाथरूम में गिर गई, जल्दी आए। माहम, माहम बेटा, माहम, माहम, रमशा, दानियाल को फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो, जल्दी। बेटा तुमने तो कहा था कि तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो, फिर सब क्या हो गया? खाना पीना भी ठीक से नहीं कर रही थी, दिखने में भी इतनी कमजोर लग रही थी, चक्कर तो आने थे ना बेटा। लेडी डॉक्टर बता रही थी कि इसने खाने पीने में लापरवाही बरती है और कुछ गलत खा लिया, जिसकी वजह से माहम की तबीयत खराब हुई है। लेकिन माहम को तो मैं खुद खाना भिजवाती रही हूँ और हम सब भी वही खाना खाते रहे हैं। पता नहीं किस हसद की नजर लगी है मेरी बेटी को। कोई क्यों हसद करेगा माहम से? आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों, तुम हसद नहीं कर सकती? खुद ही तो बता रही थी तुमने कुछ उसे खिलाया होगा। मामा प्लीज, जो मेरी किस्मत में था वो हो गया, अब इस बारे में बात नहीं करें। किस्मत में लिखा था, या जो किस्मत में लिखा था उसको तब्दील कर दिया गया।